हेलो दोस्तों। हम लोग सीरीज 1 में प्राचीन इतिहास देख चुके थे। सीरीज 2 में मध्यकालीन इतिहास देख चुके थे। अब हम लोग सीरीज 3 में आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आधुनिक इतिहास। चैप्टर नंबर 15। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पहला प्रश्न, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा वास्को डी गामा। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा प्रथम बार भारत कालीकट बंदरगाह पर कब आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1498 ईस्वी। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा निम्नलिखित में से किसकी सहायता से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनिक की सहायता से। अगला प्रश्न, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा जेमोरिन। अगला प्रश्न, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्मीडा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दलमीड़ा। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैलिको। अगला प्रश्न, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली। अगला प्रश्न, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्बुकर्क। अगला प्रश्न, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्बुकर्क। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका में सबसे पहले व्यापारियों के रूप में पहुंचे जो कि अंततः अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना का कारण बना? इसका सही उत्तर हो जाएगा डच। अगला प्रश्न, बंगाल की निम्न फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी कहाँ थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा हुगली। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोचिन में। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा मिर्च। अगला प्रश्न, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मसूलीपट्टनम। अगला प्रश्न, 1596 में भारत में आने वाला प्रथम डच नागरिक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉर्नेलियस हाउटमैन। अगला प्रश्न, 1605 ईस्वी में प्रथम डच कारखाने की स्थापना कहाँ हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा मसूलीपट्टनम। अगला प्रश्न, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों द्वारा स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा चिंसुरा। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्तंड वर्मा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? इसका सही उत्तर हो जाएगा नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम। अगला प्रश्न, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1632 ईस्वी में। अगला प्रश्न, डचों द्वारा भारत में स्थापित कारखानों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोचीन 1617 ईस्वी। पुल्लीकट में 1610 ईस्वी, सूरत में 1616 ईस्वी, कारीकल में 1645 ईस्वी, कोचीन में 1641 ईस्वी में।
अगला प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1600 ईस्वी। अगला प्रश्न, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्ट विलियम। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रेड ड्रैगन। अगला प्रश्न, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में क्या उगाने के लिए मजबूर करते रहे? मद्रास में इसका सही उत्तर हो जाएगा चावल। अगला प्रश्न, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को असम में क्या उगाने के लिए मजबूर करते रहे? इसका सही उत्तर हो जाएगा चाय। अगला प्रश्न, 1608 ईस्वी में जहांगीर के काल में कौन सा दूत जेम्स प्रथम का दूत भारत आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। अगला प्रश्न, किस अंग्रेज डॉक्टर ने मुगल बादशाह शाहजहां की पुत्री का सफलतापूर्वक इलाज किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गैब्रियल बॉटन। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरत में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉमस बेस्ट। अगला प्रश्न, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख उपयोगी पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज क्या थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा कपास, रेशम, सोरा और अफीम। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड। अगला प्रश्न, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले सूरत, फिर मद्रास, फिर बंबई, फिर कलकत्ता। अगला प्रश्न, 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा कासिम बाजार। फोर्ट विलियम जॉर्ज कलकत्ता का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉब चॉर्नॉक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सर चार्ल्स आयर। अगला प्रश्न, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1616 ईस्वी। तंजौर के किस शासक ने स्वेच्छा से डेनिश व्यापारियों के साथ समझौता किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा रघुनाथ नायक। अगला प्रश्न, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1620 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रांकोबार। अगला प्रश्न, बंगाल में किस भाग में 1676 ईस्वी में द्वितीय डेनिश कारखाना की स्थापना व्यापार को गति देने के उद्देश्य से कहाँ की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री रामपुर। अगला प्रश्न, डेनों ने 1845 ईस्वी में अपना समस्त भारतीय कारखाना किस व्यापारिक कंपनी के हाथों बेच दिया और स्वदेश लौट गए? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों को। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मसूलीपट्टनम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉलवर्ट। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा लुई 14वें के शासनकाल में। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरत। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन एक यूरोपीय देश स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारिक कंपनी के रूप में सबसे अंत में आए? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लाइव। अगला प्रश्न, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेज और फ्रांसीसी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध के लिए उत्तरदायी था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। अगला प्रश्न, अंबूर के युद्ध 1749 ईस्वी में मुजफ्फर जंग, चंदा साहब एवं डुप्ले की संयुक्त सेना ने कर्नाटक के किस सत्तासीन नवाब को पराजित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनवरुद्दीन। गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 ईस्वी में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? पांडिचेरी की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध। अगला प्रश्न, वांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा कौन पराजित हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, उसे पहचानना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक का तृतीय युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48, द्वितीय 1750 से 52, तृतीय हो जाएगा 1756 से 1763। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा रूसी और जर्मन। अगला प्रश्न, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी यात्री टेवर्नियर के अनुसार 17वीं शताब्दी के दौरान वाराणसी के अधिकतर मकान किससे बनाए जाते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ईंट और पंख। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए मुगल बादशाह संबंधित अंग्रेज। जहांगीर, सर टॉमस रो, शाहजहां, ग्रेबियल बॉटन, औरंगजेब, विलियम हेजेज, शाह आलम द्वितीय, क्लाइव। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। समुद्री यात्री और देश, कौन से देश के कौन से समुद्री यात्री थे? वास्को डी गामा पुर्तगाल का, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन, तस्मान हॉलैंड का। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। सूची एक को सूची दो से मैच करना। पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, टांकोकबार डेनिश, मद्रास डच। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, किन यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला पुर्तगाली, दूसरा डच, तीसरा अंग्रेज, चौथा फ्रांसीसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4-2-1-3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से अंग्रेजों की भारत को देन थी? मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, गलत। युद्ध से चलती फिरती तोपों का प्रयोग, नहीं। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, नहीं। ये सब पुर्तगाल के दिया हुआ था, तंबाकू लाल मिर्च। अब हम चैप्टर नंबर 16 देखेंगे, ब्रिटिश आर्थिक नीतियां एवं कृषक जनजातीय तथा श्रमिक आंदोलन। पहला प्रश्न,
दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सर आर्थर कॉटन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1793 ईस्वी में बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न, अस्थायी बंदोबस्त में जमीन पर वंशानुगत अधिकार किसे प्राप्त था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जमींदारों को। अगला प्रश्न, बंगाल में ग्रामीण समाज रूरल सोसाइटी के चिरस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट का परिणाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा धनी संपन्न किसानों के एक समूह ने, जिसे जोतेदार कहा जाता था, गांव में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में सफलता पाई। अगला प्रश्न, सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है, कौन सा भू राजस्व से? इसका सही उत्तर हो जाएगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अगला प्रश्न, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुनरो। अगला प्रश्न, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था, इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किए जाने से संबद्ध थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं, अलेक्जेंडर रोड और थॉमस मुनरो। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, भू राजस्व से संबंधित महालवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी। अगला प्रश्न, महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश सरकार द्वारा किसके साथ स्थापित की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा पूरे गांव महाल के साथ। अगला प्रश्न, तीन कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण नील की खेती से। अगला प्रश्न, असम की सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1839 ईस्वी में। भारत में जब चाय कंपनी की स्थापना हुई थी तब गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न, वर्ष 1906 में कृषि के विकास के लिए किसका गठन किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय कृषि सेवा। अगला प्रश्न, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1813 ईस्वी। 1853 ईस्वी में कावसजी नाना भाई दमार द्वारा सर्वप्रथम सूती मिल किस की स्थापना कहाँ की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। अगला प्रश्न, किस विचारक ने भारत में बिछाई गई रेल को आधुनिक युग का अग्रदूत कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। 1857 ईस्वी के पश्चात ब्रिटिश ने किस क्षेत्र में सर्वाधिक पूंजी का निवेश किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा रेलवे। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार किसने इस वार्षिक आय को अनुमानित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? इसका सही उत्तर हो जाएगा पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला प्रश्न, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अवंधता से देशी पूंजीवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा मिला, ये सही नहीं है। ब्रिटिशों की मौजूदगी मौजूदगी से देश पूंजीवाद में अवरोध आया, ये सही है। पूर्वी भारत में श्वेत सामूहिक एकाधिकार सबसे पहले आया तथा सर्वाधिक सुदृढ़ बना रहा, ये सही है। रेलवे के निर्माण से पहले बॉम्बे के भीतरी प्रदेश में प्रवेश करना कठिन था, ये सही है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रांतों के प्रत्यायोजित विषयों का दो वर्गों में विभाजन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाणिज्यिक केंद्रों में से किसका मध्य 18वीं शताब्दी के बाद पतन हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ढाका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पुस्तक और लेखक का मिलान करना।
प्रोस्पोरस ब्रिटिश, इसके लेखक इसके विलियम डिग्बी सही है। पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया, इसके लेखक पृथ्वी चंद्र राय सही है। जे पनमाल रामकुमार विद्यारत्न, ये गलत है। द इकोनॉमिक ट्रांजिशन इन इंडिया, इसके लेखक थियोडोर मॉरिसन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, रामोसी विद्रोह अकाल एवं भूख की समस्या से संबंधित भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट। वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा नील विद्रोह। अगला प्रश्न, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न, पावना आंदोलन 1873 ईस्वी में कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल। अगला प्रश्न, पावना विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए तथा सी, ईशान चंद्र राय और शंभुपाल। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में फड़के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के। अगला प्रश्न, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। अगला प्रश्न, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लगान का नगद में परिवर्तन। मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का क्या उद्देश्य था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग। अगला प्रश्न, बारदोली सत्याग्रह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। अगला प्रश्न, तेभागा कृषक आंदोलन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल। अगला प्रश्न, अखिल अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष 1936 में किसके द्वारा की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। अगला प्रश्न, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है लखनऊ में। अगला प्रश्न, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा एन.जी. रंगा। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा वर्ष 1944 में हुई का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, चुआर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दुर्जन सिंह। अगला प्रश्न, 1820 से 21 ईस्वी में प्रारंभ हुए हो विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर। अगला प्रश्न, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1855 से 56 ईस्वी। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्धू एवं कान्हू ने। अगला प्रश्न, खैरवार आदिवासी विद्रोह झारखंड में कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1870 ईस्वी। अगला प्रश्न, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किसका विद्रोह था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गारों का। अगला प्रश्न, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा करम शाह। अगला प्रश्न, फराइजी विद्रोह 1838 ईस्वी में जमींदारों के विरुद्ध कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल में। अगला प्रश्न, फराइजी कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दादू मियाँ। अगला प्रश्न, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कब? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1895 ईस्वी। अगला प्रश्न, भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। अगला प्रश्न, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिरसा। अगला प्रश्न,
मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा को किस उपनाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जगत पिता। धरती आबा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र पश्चिम घाट में घटित हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा भील विद्रोह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोल्हापुर। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बहावी आंदोलन पटना। अगला प्रश्न, बहावी आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है? किस पर आधारित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह पर। अगला प्रश्न, कुका विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा भगत जवाहरमल ने। अगला प्रश्न, दीवान वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था? अगला प्रश्न, भारत में वर्ष 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा बीपी वाडिया ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1918 ईस्वी। अगला प्रश्न, वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एम एन राय। अगला प्रश्न, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1926 से 39 ईस्वी। अगला प्रश्न, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ठक्कर बापा ने। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन कोह का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा संथाल। अगला प्रश्न, दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बेदखल किए गए खेतिहरों को जमीन वापस लौटाना। अगला प्रश्न, ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के दौरान भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खुटकट्टी भूघृति प्रचलित था? पट्टा प्रचलित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नील विद्रोह। नील विद्रोह 1859 से 62 तक हुआ था। जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 सही है। कुकी विद्रोह 1860 से 90 सही है। कुका आंदोलन 1832 से 34 सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, हानि होना। अगला प्रश्न, वेलेज़ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। अगला प्रश्न, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कौन से सही सुमेलित हैं? औरंग राजकोष का प्रभारी गलत। बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट सही है। मिरासीदार राज्य का नामित राजसुदाता। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। अब हम चैप्टर नंबर 17 देखेंगे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। पहला प्रश्न, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1905 ईस्वी। अगला प्रश्न,
भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न, ब्रह्मा समाज का सिद्धांत आधारित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एकदेववाद पर। अगला प्रश्न, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था। कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सती की कुप्रथा। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मीय सभा। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय की समाधि है। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिस्टल इंडिया में, इंग्लैंड में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक या सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा समाचार चंद्रिका। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पाश्चात्य शिक्षा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा एक और दो, आत्मीय समाज और ब्रह्मा समाज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की? इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, महात्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे दोनों। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार करना था, सही है। यह महाराष्ट्र में आधारित था, सही है। इसका विश्वास एकेश्वरवाद में था, सही है। इसने ब्रह्मा समाज को बहुत प्रभावित किया था, यह गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक, दो और तीन। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1875 ईस्वी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्य समाज। अगला प्रश्न, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्य समाज की पवित्र पुस्तक है। अगला प्रश्न, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का अर्थनापन नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद। अगला प्रश्न, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न, व्यवहारिक वेदांत का प्रतिपादक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विवेकानंद। अगला प्रश्न, वर्ष 1875 में न्यूयॉर्क अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों ने, हेलेना ब्लावत्स्की और हेनरी ऑलकॉट ने। अगला प्रश्न, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट के कारण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से संबंधित नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ओ ह्यूम, ये नहीं थे। ब्लावत्स्की, ऑलकॉट और एनी बेसेंट संबंधित थे। अगला प्रश्न, वर्ष 1975 में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न, रहनुमाई मजदायसन का सभा का गठन किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी, नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली, इन सभी ने। अगला प्रश्न, पारसी सुधार आंदोलन को संचालित करने के लिए जोरोस्ट्रियन सम्मेलन कब आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1910 ईस्वी।
अगला प्रश्न, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने महाराष्ट्र में 1866 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था की शुरुआत की? इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु शास्त्री पंडित। अगला प्रश्न, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था चलाने वाले कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ईवी रामास्वामी नायकर। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकुंदराव पाटिल। अगला प्रश्न, गुलामगिरी का लेखक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य शोधक समाज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित निगमों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य हैं? अखिल भारतीय अदृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी सही। अखिल भारतीय किसान सभा के लीडर स्वामी सहजानंद सही। आत्मसम्मान आंदोलन के लीडर ईवी रामास्वामी नायकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितकारी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से संयोजन पहचानिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले, नौरोजी खुरदोंजी। अगला प्रश्न, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 ईस्वी के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की। कितने साल? इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 वर्ष। अगला प्रश्न, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियां एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा लड़कियों की 14, लड़कों की 18। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 2 और 3, सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पुस्तक के औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क को सम्मोहन विजय के विरोध में चेतावनी दी। सही। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। सही। देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था। ये गलत। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। अगला प्रश्न, नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंबेडकर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी। ये गलत है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जीके गोखले, सोशल सर्विस लीग एनएम जोशी, सेवा समिति एचएन कंजरू। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन के केशव चंद्र सेन। अब हम चैप्टर नंबर 18 देखेंगे, भारत में प्रेस एवं शिक्षा का विकास। पहला प्रश्न, आधुनिक भारत में प्रेस का प्रारंभ 1766 ईस्वी में किसके प्रयास से प्रारंभ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम बोल्ट्स। अगला प्रश्न, भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसने प्रारंभ किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जे.ए. हिक्की। अगला प्रश्न, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा तारकनाथ दास। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता में। अगला प्रश्न, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा द बंगाल गजट। अगला प्रश्न, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदू पैट्रियट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष। अगला प्रश्न,
भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जिसका प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था का नाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा उदंड मार्तंड। अगला प्रश्न, फारसी साप्ताहिक मीरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे कौन? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा उर्दू। उर्दू में नहीं छापा जाता था, अंग्रेजी, तमिल, गुजराती में छापा जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आनंद मठ। अगला प्रश्न, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वंदे मातरम। अगला प्रश्न, बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा युगांतर। महात्मा गांधी का पत्रिका था इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा के रामकृष्ण पिल्लै। अगला प्रश्न, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा होम रूल पार्टी ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा माइकल मधुसूदन दत्त। अगला प्रश्न, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रताप। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा द इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन भाषाओं में द इंडियन ओपिनियन पत्र छापा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी, अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तीनों भाषा में। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था कहाँ से? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता से। अगला प्रश्न, 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां। अगला प्रश्न, सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तहजीब उल अल्लाह, ये सही नहीं है। अल हिलाल मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला प्रश्न, गद्दर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा उर्दू। अगला प्रश्न, गद्दर पार्टी का पत्र गद्दर था? इसका सही उत्तर हो जाएगा एक साप्ताहिक पत्र था। अगला प्रश्न, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। अगला प्रश्न, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम अगला प्रश्न, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका बीटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल बाबा वलंगकर। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा समाचार दर्पण जेसी मार्समैन, मिरातुल अखबार राजाराम मोहन राय,
केसरी, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया, महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 4123। अगला प्रश्न, वर्नाक्यूलर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लाने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। इसे याद करने का ट्रिक, लाया लिटन, ला से लाना, ला से लिटन, रा से रद्द करना, रा से रिपन। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा जोनाथन डंकन। अगला प्रश्न, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदू कॉलेज। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा से। अगला प्रश्न, मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1835 ईस्वी। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1857 ईस्वी। अगला प्रश्न, हंटर कमीशन 1882 जिसे भारत में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए निर्धारित किया गया था, उसने, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल देते हुए 1854 की विज्ञप्ति का समर्थन किया। अगला प्रश्न, सैडलर आयोग संबंधित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा से। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1916 ईस्वी। अगला प्रश्न, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 1906 ईस्वी। अगला प्रश्न, हेनरी टी कोलब्रुक निम्नलिखित में से किस संस्थान में संस्कृत के प्रोफेसर थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज। अगला प्रश्न, कोलकाता में महाकाली पाठशाला की संस्थापिका कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा संत संत माताजी महारानी तपस्विनी। अगला प्रश्न, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित इग्मों पर विचार कीजिए। संस्थान और उनके संस्थापक का मिलान करना है। बनारस संस्कृत कॉलेज के संस्थापक, ये गलत है, इसके संस्थापक थे जोनाथन डंकन। अगला, कोलकाता मदरसा के संस्थापक वारेन हेस्टिंग, सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक लॉर्ड विलेजली थे, ऑर्थर विलेजली नहीं, लॉर्ड विलेजली। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, सही। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ठीक है। प्राचीविद एवं आंग्लविद विवाद, सही। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों। अब हम लोग चैप्टर नंबर 19 देखेंगे, 1857 का विद्रोह। पहला प्रश्न, 1857 ईस्वी का विद्रोह किसने शुरू किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिपाहियों ने। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा टॉम स्टर्न। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा दिसंबर 1856 ईस्वी। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कमल और रोटी। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैनिंग। अगला प्रश्न,
धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1856 ईस्वी। अगला प्रश्न, 25 अगस्त 1857 की आजमगढ़ उद्घोषणा ने निम्नलिखित में से किस विषय पर बल दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बादशाही को वापस लाना। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1857 में विद्रोही घोषणाओं द्वारा आबादी के सभी वर्गों से उनकी जाति और पंथ पर ध्यान दिए बिना बारंबार अपील की गई। अगला प्रश्न, किस बंदूक का प्रयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह में तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा इनफील्ड राइफल। अगला प्रश्न, किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आर.सी. मजूमदार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स ऑटरम एवं डब्ल्यू टेलर। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंध है। किसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आर.सी. मजूमदार। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। टी आर होम्स, बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध, 1857 के बारे में कहा था। बेंजामिन डिजरेली ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा। लॉरेंस एवं सीले ने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा। रीज ने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरठ से। अगला प्रश्न, मंगल पांडे किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1849 ईस्वी। अगला प्रश्न, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बैरकपुर। अगला प्रश्न, मंगल पांडे सिपाही थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा खान बहादुर खान। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को किस उपाधि से सम्मानित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा साहब ए आलम। अगला प्रश्न, अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, कहाँ से थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा अवध से। अगला प्रश्न, कानपुर में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा नाना साहब ने। अगला प्रश्न, नाना साहब का वास्तविक नाम था? इसका सही उत्तर हो जाएगा धोंदू पंत। अगला प्रश्न, नाना साहब को किसने गोद लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव। अगला प्रश्न, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, किसके थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा नाना साहब के। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह में नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा तात्या टोपे। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? इसका सही उत्तर हो जाएगा तात्या टोपे। अगला प्रश्न, तात्या टोपे को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवपुरी में। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में किससे युद्ध का सामना करना पड़ा? इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज। अगला प्रश्न, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर। अगला प्रश्न, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। इसका सही उत्तर हो जाएगा जगदीशपुर। अगला प्रश्न, कुंवर सिंह 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार से। अगला प्रश्न, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? इसका सही उत्तर हो जाएगा आरा। अगला प्रश्न, इलाहाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा लियाकत अली। अगला प्रश्न, किस स्थान पर भारतीय सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह कर अंग्रेज एजेंट मेजर बर्टन की हत्या कर दी? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोटा, राजस्थान। अगला प्रश्न, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा राणा प्रताप सिंह एवं वीर सिंह, ये भी दोनों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देवी सिंह मथुरा सही है। राव तुलाराम हरियाणा, कदम सिंह सागर गलत है। मंदसौर शाहजादा हुमायूं सही है। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न, लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का दमन किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जनरल कैंपबेल। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए विद्रोह स्थल और उसके दमनकर्ता। जगदीशपुर विलियम टेलर, दिल्ली जॉन निकोलसन, बरेली कैंपबेल, इलाहाबाद जनरल नीलम। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने विद्रोह के दमन में अपना जीवन खोया? इसका सही उत्तर हो जाएगा नील, हैवलॉक, लॉरेंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। अगला प्रश्न, यदि संधियां भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो हमें कल ही भारत छोड़ना पड़ेगा, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो हमें कल ही भारत छोड़ना पड़ेगा, यह कथन किसका है? सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 ईस्वी। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पील आयोग। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गालिब। अगला प्रश्न, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1857 ईस्वी के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। शिक्षित वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दीवान मानिक राम दत्त। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था?
इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। अजमेर था, नीमच था, औवा था, जयपुर नहीं था। अगला प्रश्न, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 ईस्वी में किसने भाग नहीं लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्तौड़। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा हैरसे। कमांडिंग ऑफिसर हैरसे था। अगला प्रश्न, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा एस एन सेन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया कि वह 1857 ईस्वी में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदुल्ला शाह। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी की विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबंध नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊधम सिंह। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर के सिंधिया ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 ईस्वी। अगला प्रश्न, द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न, कृति सियार उल मुताखारन जा प्लासी का युद्ध 1757 का वर्णन करती है, किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलाम हुसैन। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करना है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से अजीमुल्ला खां, फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, सूची 1 1857 के विप्लव के नायक को सूची 2 उनके कार्यक्षेत्र से सुमेलित कीजिए। इसका सही हो जाएगा बख्त खां दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला अवध से, कुंवर सिंह आरा से, नाना साहब कानपुर से। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 4। कौन कौन? साहूकार और जमींदार ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण? जफर के नेतृत्व में सहयोग नहीं मिला और ज्यादातर रियासत उनका साथ देने से बच रहे थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सही है और आर उसका सही स्पष्टीकरण है। अब हम चैप्टर नंबर 20 देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 ईस्वी। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
1857 ईस्वी की क्रांति, प्रेस एवं समाचार पत्र, पाश्चात्य चिंतन का प्रभाव। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आर कोपलैंड। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। अगला प्रश्न, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम जोन्स। अगला प्रश्न, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। अगला प्रश्न, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1874 ईस्वी। अगला प्रश्न, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1885 ईस्वी में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। अगला प्रश्न, 1851 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित पहली प्रमुख स्वैच्छिक संस्था का नाम क्या है, जो मुख्यतः भारतीय जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश भारतीय एवं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित की स्थापना को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, आराम से शुरू करते हुए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1, पूना सार्वजनिक सभा 2, मद्रास महाजन सभा 3, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ओ ह्यूम। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डफरिन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा करजन। अगला प्रश्न, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा किसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, निम्न में कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार अध्यक्ष को चुना? इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1917। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कांग्रेस 1885 से 1905 की मांग नहीं थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण स्वराज या संपूर्ण स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए, नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के क्रमानुसार सजाना है। इसमें पहला हो जाएंगे महात्मा गांधी, दूसरा सरोजनी श्रीमती सरोजनी नायडू, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल। यानी हो जाएगा सी आंसर।
अगला प्रश्न, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सर डब्ल्यू बेडरबर्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उपग्रंथी उग्रपंथी नेता नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब, कब से? इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकार ने उन्हें टैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक की सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा वेलेंटाइन सिरोल। अगला प्रश्न, वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1904 में क्रांतिकारियों की एक गुप्त सोसाइटी संस्था अभिनव भारत स्थापित की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बीडी सावरकर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैजनी। अगला प्रश्न, उन्होंने मैजनी, गैरीवाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण जी की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए, वह थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, बिपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वे कांग्रेस के गर्म दल के सदस्य थे। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इस सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एम ए जिन्ना मुस्लिम लीग, तेज बहादुर सप्रू लिबरल पार्टी, बी डी सावरकर हिंदू महासभा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्जन। अगला प्रश्न, कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1911। अगला प्रश्न, बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 अगस्त 1905। अगला प्रश्न, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। इसका सही उत्तर है बंगाल में राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। अगला प्रश्न, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। इसका सही उत्तर हो जाएगा एंड्रयूज फ्रेजर। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में कोलकाता में एक नेशनल कॉलेज की शुरुआत की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष। अगला प्रश्न, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। अगला प्रश्न, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र ने। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता अमार सोनार बांग्ला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। सही। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1907 ईस्वी। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न, भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी। अगला प्रश्न, सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा तिलक। अगला प्रश्न, वर्ष 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा आर बी घोष। अगला प्रश्न, वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ढाका में। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आगा खां। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खान। अगला प्रश्न, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा चौधरी रहमत अली एवं उनके मित्रों ने। अगला प्रश्न, वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कराची में। अगला प्रश्न, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, यह किसने लिखा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। अगला प्रश्न, खाली स्थान में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता था। कितना ईस्वी में आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1909 ईस्वी। अगला प्रश्न, वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। अगला प्रश्न, ऊपर से शांत दिखने वाली सतह के नीचे भारी राजनैतिक अशांति का गुबार छिपा था और उसमें बहुत कुछ नितांत न्यायोचित था। उपरोक्त कथन भारत की राजनीतिक अशांति के संदर्भ में वर्ष 1909 में किसके द्वारा कहा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। अगला प्रश्न, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता। अगला प्रश्न, वर्ष 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, तब उस समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1911। अगला प्रश्न, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1911। अगला प्रश्न, दिल्ली में किनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा हार्डिंग पर। अगला प्रश्न, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, उनका नाम बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवती चरण बोहरा, ये नहीं थे। मास्टर अमीर चंद थे, भाई बाल मुकुंद थे, अवध बिहारी थे। अगला प्रश्न, वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा एसी मजूमदार। एसी मजूमदार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी। अगला प्रश्न, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में। लखनऊ में। अगला प्रश्न, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1916 में। अगला प्रश्न, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैत्रेय का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1916 से 1922 ईस्वी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है, ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सके? इसका सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही है कहाँ से? इसका सही उत्तर हो जाएगा
गृह शासन आंदोलन से। होम अगला प्रश्न, वर्ष 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल इंडिया होम रूल लीग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी आर दास। ए सुब्रमण्यम अय्यर जुड़े हुए थे, एनी बेसेंट जुड़ी हुई थी, बाल गंगाधर तिलक जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी डी सावरकर ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर ने। अगला प्रश्न, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था? किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। अगला प्रश्न, बारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुशीलन समिति। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी बंगाल में। अगला प्रश्न, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रफुल्ल चाकी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा चितरंजन दास। अगला प्रश्न, वह कौन था जिसने गद्दर पार्टी को स्थापित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला हरदयाल। अगला प्रश्न, गद्दर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष कितने कौन से वर्ष में? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1913 में। अगला प्रश्न, गद्दर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा खुदीराम बोस। लाला हरदयाल संबंधित है, बरकतुल्लाह संबंधित है, पंडित रामचंद्र संबंधित है। अगला प्रश्न, गद्दर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कामागाटा मारू घटना। अगला प्रश्न, गद्दर पार्टी का मुख्यालय था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गद्दर पार्टी का पहला सभापति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सोहन सिंह भाकना। अगला प्रश्न, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1905 में। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा महेंद्र प्रताप। अगला प्रश्न, कामागाटा मारू क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा एक जहाज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबा गुरदीप सिंह। अगला प्रश्न, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी अमेरिका। अगला प्रश्न, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। अगला प्रश्न, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टुटगार्ट। अगला प्रश्न, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नेता ने वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी। अगला प्रश्न, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण। अगला प्रश्न, गांधी जी ने सत्याग्रह की शैली आरंभिक रूप से कहाँ गढ़ी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न, चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3/20 भूभाग पर नील की खेती, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे नील की खेती करना। अगला प्रश्न, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। राजेंद्र प्रसाद संबंधित थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, जेबी कृपलानी संबंधित थे। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा एन.जी. रंगा ने। अगला प्रश्न, सत्याग्रह दर्शन पर आधारित गांधी जी के निम्नलिखित संघर्षों में से किसमें औद्योगिक श्रमिक वर्ग शामिल था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सूती मिल कामगारों के लिए। अगला प्रश्न, खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न, गांधी जी ने जब खेड़ा का दौरा किया था तो कौन उनके साथ मौजूद नहीं था? कौन उनके साथ मौजूद नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आसफ अली। महादेव देसाई थे, इंदुलाल याग्निक थे। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था? इसका लक्ष्य क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिना बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जनरल डायर। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा शंकरन नायर। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मारा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा उधम सिंह। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा टर्किश खलीफा। अगला प्रश्न, वर्ष 1911 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा एम.ए. जिन्ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। अगला प्रश्न, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से हिचिंसन के इस कथन का संबंध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा खिलाफत और असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद। अगला प्रश्न, इस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? इसका सही उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा नमक कानून। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन वर्ष 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा छपरा। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी आर दास। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा चौरी चौरा में हुई हिंसा। अगला प्रश्न, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के समय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह थी, कौन सी उपाधि थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा केसरे हिंद। अगला प्रश्न, स्वराज दल या स्वराज पार्टी की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न, स्वराज दल की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा M.A. जिन्ना। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा कानपुर। अगला प्रश्न, किनके नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। अगला प्रश्न, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य सेन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 मार्च 1931। अगला प्रश्न, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त के साथ। अगला प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा अशफाक उल्ला खां। अगला प्रश्न, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी, किसने बनाई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य सेन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस, ये गलत है। दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद्र, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्ला खां, लाहौर षड्यंत्र केस जतीन दास। नासिक षड्यंत्र केस से B.D. सावरकर संबंधित थे। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। चटगांव शस्त्रागार हमला सूर्यसेन, काकोरी षड्यंत्र रामप्रसाद बिस्मिल, लाहौर षड्यंत्र जतीन दास, गदर पार्टी लाला हरदयाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1928 ईस्वी। अगला प्रश्न, वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। अगला प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा M.L. नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त
संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाना हसरत मोहानी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्पृश्यता उन्मूलन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक अमेरिकी समाचार पत्रिका गांधी जी के दांडी मार्च के बारे में आरंभ में बहुत संशयात्मक थी, किंतु एक सप्ताह के भीतर ही उसने अपनी राय पूरी तरह से बदल ली और एक महात्मा और राजनेता के रूप में गांधी जी का अभिवादन किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइम टाइम पत्रिका। अगला प्रश्न, वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दांडी से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्बास तैयब जी। अगला प्रश्न, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, किस प्रदर्शनकारी पर? इसका सही उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अगला प्रश्न, वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? इसका सही उत्तर है एस सी बोस। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1931 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? इसका सही उत्तर है सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, वर्ष 1931 में कांग्रेस के कराची संकल्प ने निम्नलिखित में से किस एक विषय का समर्थन किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य प्रमुख उद्योगों और सेवाओं का स्वामित्व या उन पर नियंत्रण रखेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली। अगला प्रश्न, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा के टी पॉल। अगला प्रश्न, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे कहाँ ठहरे थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा किंग्सले हॉल में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सांप्रदायिक निर्णय, ये सही नहीं है। भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931, सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932। अगला प्रश्न, वर्ष 1931 में बॉम्बे में हुए अखिल भारतीय दलित वर्ग नेतृत्व सम्मेलन ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीडर्स कॉन्फ्रेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मांग रखी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा
अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत विधानमंडलों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई, जो विभिन्न समुदायों के लिए सीटों के आवंटन के अनुरूप थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न, कौन यह समझता था कि 1836 ईस्वी में भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा और प्रशांति के लिए सन्निकट खतरा रूसी अभिकल्पना थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड पामस्टर्न। अगला प्रश्न, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा घनश्याम दास बिड़ला। अगला प्रश्न, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, भारत द्वितीय विश्व युद्ध में किस तारीख को शामिल हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 सितंबर 1939 ईस्वी। अगला प्रश्न, अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 अगस्त 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे। अगला प्रश्न, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? इसका सही उत्तर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्धा में। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर टैंक। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 अगस्त 1942। अगला प्रश्न, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूसुफ मेहर अली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी ने। हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे इस समय? चर्चिल। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया? इसका सही उत्तर है बंबई में। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? इसका सही उत्तर हो जाएगा कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बलिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1942। अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कटक। अगला प्रश्न, आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहन सिंह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने आजाद हिंद फौज की स्थापना की? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 को। अगला प्रश्न, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न, यह कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो,
अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो। पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी में। अगला प्रश्न, इनमें से इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा राशिद अली। अगला प्रश्न, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, कहाँ में? इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल किला दिल्ली में। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा CR दास। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा P लॉरेंस। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन ने। अगला प्रश्न, किस राजनीतिक दल ने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसने संप्रभु पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुस्लिम लीग। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न, माउंटबेटन योजना आधार बनी किसकी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्ता के हस्तांतरण की। अगला प्रश्न, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न, भारत का अंतिम वायसराय था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों को निकालने के लिए। अगला प्रश्न, द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1934 पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, किस भारतीय व्यवसायी ने गांधी जी के सर्वनिष्ठ उद्देश्य की ओर कार्य करने में उनकी सहायता के लिए लाभप्रद पूंजीवाद का समर्थन किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा घनश्याम दास बिड़ला। अगला प्रश्न, अप्रैल 2017 में महात्मा गांधी से संबंधित किस घटना के 100 वर्ष पूरे होने का समारोह मनाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न, फिनिक्स बस्ती व्यवस्थापना का संस्थापक इनमें से कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, भारत के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेसी से स्वतंत्र 4 पिलर स्टेट की अवधारणा का सुझाव किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत में किस राजनीतिक ने उस पाकिस्तान का विरोध किया था जिसका अर्थ मुस्लिम राज यहाँ और हिंदू राज कहीं और होता? इसका सही उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफार खां। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को एक स्वतः प्रवर्तित क्रांति के रूप में वर्णित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा MG हैचिंस। अगला प्रश्न, कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र देव। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? इसका सही उत्तर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल विभाजन, चंपारण सत्याग्रह, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसका सही उत्तर हो जाएगा C। अगला प्रश्न, वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बेबेल योजना, शिमला सम्मेलन, आज़ाद हिंद फौज मुकदमा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, रॉयल इंडियन नेवी में गदर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी।